हाय दोस्तों, एक अच्छा लीडर कैसे बने, इसमें मैं 7 टिप्स बताने वाला हूँ। आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए। अगर आपको लीडर बनना चाहते हैं अपनी फैमिली में, या कोई पब्लिक स्पीकिंग में, या किसी मल्टी लेवल मार्केट का, या किसी और फील्ड में लीडर बनना चाहते हैं, लीडर बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस लगती है और क्या क्या चीज़ें फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना है, मैं 7 टिप्स बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, मिस मत कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएगी लाइफ में। पहला चीज़, कोई 100% सक्सेसफुल लीडर नहीं होता है, क्योंकि मतलब 100% कोई लीडर नहीं होता है। वो प्रयास जारी रखते हैं कि भाई मैं 100% यानी 100% मैं भाई एक लीडर बन चुका हूँ, मैं मतलब जैसे कि परफेक्ट लीडर मैं बन चुका हूँ। एक कोई परफेक्ट लीडर नहीं होता, वो हर दिन प्रयास करता है कि मैं एक परफेक्ट लीडर बन सकूँ, या 1% या 2% या आधा % अपने आप को डेली बेटर बनाता है। और मैं बात करूं, मेरी बात करूं, मैं जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखा हूं 3-4 सालों में, जो मैं आपको वो शेयर करने वाला हूं, जो मैं फॉलो कर रहा हूं, जो अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए फॉलो कर रहा हूं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका यह है कि आप किसी को, छोटा बड़ा हो या गरीब हो या अमीर हो, सबकी इज्जत करें। ऐसा कभी नहीं, कभी कभी मैं देखता हूँ, मैं फील्ड वर्क ज़्यादा करता हूँ, कभी देखता हूँ कोई भी इंसान आया, किसी भिखारी को अगर पैसा दे रहा है तो उसको बदतमीजी से बात करता है। तो ये आप ना करें। हर इंसान बड़ा बन सकता है। कभी ना कभी आप देखे होंगे यूट्यूब से जरिए या किसी और के माध्यम के जरिए, एक भिखारी कैसे करोड़पति या अरबपति बना। तो हर इंसान करोड़पति अरबपति बन सकता है, अच्छा इंसान बन सकता है, बुरा इंसान है अच्छा इंसान बन सकता है, या अच्छा इंसान बुरा भी बन सकता है। इसलिए कभी भी लाइफ में किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना है कि भाई वो छोटा है मुझे इस तरह से बात करना है, उससे वो बड़ा है इस तरह से बात करना है। सबको प्यार करो, सबको मोहब्बत करो, सबको इज्जत दो। जब आप इज्जत दोगे तो उसके बदले में क्या मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगी। कहा गया है दोस्तों कि मैं बात करूं कि अगर आप आम का पेड़ लगाए हो तो उसमें संतरा नहीं उगने वाला है, संतरा का फल नहीं देने वाला, वो आम ही देने वाला है। इसीलिए मैं बात करूं, जैसा आप ऊर्जा दोगे वही ऊर्जा आपको ऊपर आएगी वापस। किसी बच्चे को अगर हम कोई भी गोद में लिया है तो अगर हम उसको स्माइल देते हैं तो बच्चा भी स्माइल देता है, और अगर हम गुस्से से देखते हैं या बच्चा रोने लगता है या गुस्से से वो भी मुझे दिखने लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हर किसी से बात ऐसा करो जैसे कि मान लीजिए उसके जूते में अपना पैर डाल के बात किए। जैसे कि मैं बात करूं कि बहुत सारे लोग वही वीडियो जो है नए हैं वो नहीं समझ में आएगा। जैसे उसकी जगह अपने आप को रख के बात करो कि शायद उसकी जगह मैं होता तो कैसे मेरे से लोग बात करें। तो ठीक है, ये चीज़ें फील करके बात करें कि भाई हम किससे क्या बात कर रहे हैं, तमीज़ से बात करें, बदतमीज़ी से बात करें, उससे अच्छे से बात करें, कोई भी हो, छोटा है हो या बड़ा। दूसरे टिप्स की मैं बात करूं, निंदा यानी कंडम किसी की नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा मत करो लाइफ में। निंदा की मैं बात करूं, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई सीनियर आया, एग्जाम्पल, ठीक है, हम 4-5 लोग 6 लोग खड़े हैं, या हमसे बहुत पुराना मित्र है, बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है, हम आए उससे बात वगैरह किए, हाँ ये बहुत अच्छा है भाई, ये आज इन्होंने बहुत अच्छा काम करे हैं, बहुत बढ़िया है, सब कुछ उनको सामने तारीफ़ किए, बहुत सारी तारीफ़ें किए। लेकिन वो जाने के बाद क्या बोले, थोड़ा टाइम और रुकता तो मैं इसको धो डालता या इसको सुना डालता। हमें बहुत सारे लोग ऐसा करते, ये ना करें, क्योंकि मैं बात करूं 20% जो हम तारीफ कर रहे हैं सामने वो इफेक्ट नहीं करता है। जो 80% जो हम अपने अंदर सोच रहे हैं उसके बारे में कि कब यहाँ से जाए, ये बहुत बुरा इंसान है, ये बहुत खराब इंसान है, ये बहुत घटिया इंसान है, जो हम फील करते हैं ना, वो चीज़ अटैक होती है। कि मैं कभी कभी ऐसा ही सोचता हूँ या बोलता हूँ कि एक दुश्मन को भी आपको तारीफ करना चाहिए, दुश्मन के बारे में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना उस तरह हमारे तरफ अटैक होना चालू हो जाता है। क्योंकि मैं बहुत बार चावल का उदाहरण दिया हूँ, मैं इस सारा एग्जाम्पल जो है खुद एक्सपीरियंस करके बताता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ जो आप कीजिए ज़रूर। आप एक सेब ले लीजिएगा, बढ़िया सेब एकदम ताज़ा मस्त, तो जाके मार्केट से ले लीजिएगा, और या 2 डिब्बा ले लीजिए, कांच का डिब्बा जिसमें ढक्कन बंद हो सके, ठीक है। वो दोनों सेब का जो है कटिंग कर लेना बढ़िया से बीच से, ठीक है। अब आपने जब कटिंग कर लिया तो उसको दोनों डिब्बे में रख देना, ठीक है। उस पर क्या करना है, एक पे पॉजिटिव एनर्जी लिख देना, दूसरे में नेगेटिव एनर्जी लिख देना, और दोनों को 21 दिन तक आपको उसको ऊर्जा देना है। ऊर्जा क्या देना है, एक जो पॉजिटिव एनर्जी है उस पर लिख देना आई लव यू
लव यू एप्पल, तुम मेरी ख्याल रखते हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरी सेहत को ख्याल रखते हो, ये सारी 2 मिनट तक ऊर्जा देना है। दूसरे को बुराई करना, तुम बहुत खराब हो, तुम बहुत घटिया हो, तुम बहुत ऐसे हो वैसे हो, उसको नेगेटिव ऊर्जा देना। 21 दिन करके देखिए, जो सेब को आप पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो वो सेब का वैसे ही पड़ा रहेगा, जो नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो उसको पूरी तरह से कीड़े पड़ गए होंगे या सड़ गए होंगे। आप खुद करके देखिएगा। कोई ऐसा गांव है, आप सुने होंगे कि गांव में, जिस गांव में पेड़ काटना पड़ता है, कि मैं रियल में उसका नाम तो नहीं मालूम है, बहुत बार मैंने सुना हूँ पढ़ा हूँ, कुछ गांव में जिस पेड़ को काटना रहता है तो उसको जाके वो 10 दिन या 15 दिन या 20-21 दिन जाकर उसको खोदते, उसको गाली देते हैं। जब उसको गाली देना चालू करते हैं, बहुत सारे लोग गांव वाले मिलकर गाली देते हैं, तो 20-25 दिन में या 1 महीने में वो सूख जाता है पेड़, तो पेड़ को काट दिया जाता है। इसी तरह दोस्तों हमारा जो हम बोलते हैं, हम बात करते हैं ना, ये बहुत काम करता है, ये ऊर्जा अटैक करता है। ठीक है, जैसे हम मतलब जैसे कभी मान लो एक बोर हम ऊपर उठाते हैं ना, वो हमारे ऊपर ही आके गिरता है, वो ऐसा नहीं कि वो हवा में अटक जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट टिप की मैं बात करूं, एक लीडर के अंदर हमेशा ये क्वालिटी होती है लाइफ टाइम सीखने का डिसीजन। आप लाइफ टाइम सीखने का डिसीजन इसलिए मैं बात करूं कि लेने के लिए, क्योंकि जो भी इंसान लीडर है या लीडर बनना चाहता है, ये पहले से एक लीडरशिप है तो हमेशा लाइफ टाइम तक सीखता रहता है। क्योंकि मैं बहुत सारे लीडरों का ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ, जैसे स्नेह देसाई सर हो गए, भूपेंद्र सिंह राठौर हो गए और हर्षवर्धन जैन हो गए, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, वो हमेशा सीखते रहते हैं। उनसे बड़े कोई ट्रेनर आते हैं, रोबिन शर्मा आते हैं या कोई और आता है, सुनील तुलसियानी आते हैं, वो उनके ट्रेनिंग में 10,000 या 20,000, 50,000 या 1 लाख, 2 लाख या 20 लाख रुपए दे के जाके वो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, सीखते रहते हैं। वो लाइफ टाइम सीखने का डिसीजन लो, या बुक के जरिए, सेमिनार के जरिए या किसी इवेंट के जरिए, आप जब लाइफ टाइम सीखने का डिसीजन ले लोगे ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता है। दोस्तों नेक्स्ट टिप की बात मैं करूँ कि आप कंसिस्टेंसी रखो, कोई भी काम करो, आप 1000 दिन से लेकर 10,000 घंटे तक काम करो उसमें। क्योंकि जब 10,000 घंटे आप काम करोगे किसी चीज़ में, या 1000 दिन काम करोगे, आप उसमें महारत हासिल कर लेते हो, यानी आप उसमें मास्टर बन जाते हो। ये आपको कंसिस्टेंसी काम करना पड़े। ऐसा नहीं कि भाई हम एक दिन गए काम करने के लिए, हम किसी चीज़ हमारा रुचि लगा, फिर हम 4 दिन नहीं गए, तो ऐसा नहीं, कोई भी काम करो कंसिस्टेंसी काम करो। और नेक्स्ट की बात मैं करूँ, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि आप जो टाइम पे आप काम करना है और उसी टाइम पे काम कीजिए, उसी 1 मिनट पहले काम कीजिए। जैसे आप किसी को टाइम दिए हो 12 बजे मिलने के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि 12:15 बजे मिले, या 12 बजने में 5 मिनट बाकी रहे तो मिलिए। टाइम का अपना, आपकी मैं बात करूँ, अमिताभ बच्चन भी, आप किसी भी अगर शो में जाते हैं, किसी को अगर टाइम दिए और टाइम से पहले पहुँचते हैं, ये चीज़ें आप टाइम का भी कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। जिस टाइम पे आपको जो काम करना है उससे कोशिश कीजिए हम पहले वो काम करें। ठीक है, लक्ष्य होना जरूरी है लाइफ में। अगर लक्ष्य नहीं है ना, तो हम कहीं जा नहीं सकते हैं या कुछ कर नहीं सकते। लक्ष्य क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए सामने वाले बिल्डिंग में आग लगी हुई है, और सामने वाली बिल्डिंग पे जाना है आपको, आपके एक मतलब यानी कि एक चौड़ा पट्टी हम रख देते हैं ऐसे बिल्डिंग का, थोड़ा सा 12 फीट का पट्टा लग देते हैं, और दूरी है जो है उसका बीच का गैपिंग जो है वो 11 फीट दूरी है, बीच का जो बिल्डिंग का गैपिंग, एक बिल्डिंग इधर है एक बिल्डिंग इधर है। अब उसके ऊपर हमें चल के जाना है पट्टे के ऊपर, तो हम नहीं जा सकते हैं, राइट। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा कोई गोल, हम की बिल्डिंग में क्यों जाओ, हमें जाना ही नहीं, मर जाऊंगा भाई। नीचे देखोगे वो 10 महले की बिल्डिंग है भाई, कि अभी हम गिरेंगे तो हमारा पता नहीं लगेगा, डर अंदर से लगने लगी। और अगर वही सेम कंडीशन है, वहां बिल्डिंग में आग लगी है, वहां या किसी दूसरे का बच्चा है या आपका कोई बच्चा वहां पे रो रहा है, तो आप वो डर जो है भूल जाते हो, क्योंकि आपका एक कारण बन जाता है, यानी एक लक्ष्य बन जाता है, मुझे आपको वहां पर जाना ही जाना है। तो वो निर्धारित करे लक्ष्य, हमें काम क्यों करना है, हमें इतनी मेहनत क्यों करना है, हम क्यों जाग रहे हैं इतने टाइम। तो एक लक्ष्य निर्धारित करें। जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा ना, तो आप डरोगे नहीं, आप सीधा वही पट्टी पर चढ़ के आप बच्चे को बचा के वापस भी ले आ सकते हो। इसलिए लक्ष्य होना जरूरी है लाइफ में। अगर लक्ष्य नहीं है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो बड़ा। और नेक्स्ट चीज में बात करूं, कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत की मैं बात करूं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, ये मैं किसी चीज की कीमत चुका रहा हूं, ठीक है, मैंने जो सीखा और मैं आपको सिखा रहा हूं, तो एक होता है कीमत चुकाना है। कभी हम सेमिनार के जरिए या बुक के जरिए हमें वो पैसा देना पड़े, कभी ऐसा होता है हम रात रात भर जाग के पढ़ाई करना पड़े, ये कीमत होती है, उसकी कीमत चुकाना पड़ेगा, उसके लिए हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष किए कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। या माइंड से करो या बॉडी से करो, संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। जिस फील्ड में आप खिलाड़ी बनना चाहते हो, जिस फील्ड में आप टॉपर बनना चाहते हो, उसमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसकी कीमत चुकाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है हमें दूर जाकर ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ता है, दिल्ली, बम्बई या
कनाडा या आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ेगा किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो कीमत जब तक आप चुकाएंगे नहीं तब तक आप मिलियनियर से बिलियनियर्स नहीं बन सकते दोस्तों, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट टिप्स की मैं बात करूँ, नेक्स्ट टिप्स ये है कि अपने आप से कमिटमेंट करें। कमिटमेंट क्या होता है कि जो है आप जिस काम को कमिटमेंट कर दिए हो उस टाइम पे, जैसे टाइम मैनेजमेंट की बात किया तो खुद से जब कमिटमेंट कर दिया मुझे 1 साल बाद कि भाई मुझे 1 साल बाद मुझे 1 करोड़ रुपए का नेट सेविंग चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए ये कोशिश कीजिए हमें 11 महीने में हमारे एक साल नहीं हो 11 महीने में 1 करोड़ का नेट सेविंग हो जाए। तो ये आपका खुद से कमिटमेंट होना चाहिए कि हाँ मैं जो ठान लिया उसको करना ही करना है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बहुत बार मैं स्टोरी सुना चुका हूँ, इस वीडियो में स्टोरी अगर सुनाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे कि मैं बताया था एक ब्रिज जल जाता है पीछे का, तो आगे पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं, तो हमेशा आगे ही जाने का रास्ता है। तो यह करना है या मरना है। तो दोस्तों इस तरह से अपने खुद से कमिटमेंट होगा ना तो आप कोई भी काम कर सकते हो। और ये वीडियो अगर बहुत अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और कुछ और सजेशन है किसी और टॉपिक में वीडियो बनाओ तो मुझे कमेंट करके बताएं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।